वेलकम टू बिल्ड विद एचके। तो आज हमारा टॉपिक है कि हम नोड जेएस को में एपीएस कैसे बना सकते हैं, नोड जेएस को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड फ्लटर के साथ। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, एपी क्लास कैसे बनाई जाती है, क्लाइंट सर्वर एपीएस कैसे होती हैं, सर्वर साइड एपीएस कैसे होती हैं, ये सारा कुछ आज सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपका पास क्या है कि आपने दो फोल्डर बनाए हुए हैं इसमें, एक बैकएंड का फोल्डर और एक फ्रंट एंड का फोल्डर। बैकएंड के फोल्डर के अंदर आपके पास सारा नोड जेएस का कोड आएगा। नोड जेएस के अंदर आप कैसे काम करते हैं, कैसे क्या क्या कर सकते हैं और ये पेज कैसे बनती है। इसी तरह आपके पास एक आएगा फ्रंट एंड का। फ्रंट एंड के अंदर क्या होगा आपके पास कि फ्रंट एंड के अंदर फ्लटर का कोड होगा, उसके अंदर एपीएस कैसे बनती हैं और चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों फोल्डर्स को अलग-अलग अपने एमवीएस कोड के अंदर ओपन कर लिया। ये यहाँ पे सिंपल सिंपल एक आपके पास ये यूआई के लिए होगा आपके पास, और ये आपके पास आ रहा है बैकएंड के लिए। बैकएंड के लिए अपने सबसे पहले इसको मैंने बैकएंड वाले फोल्डर को ओपन किया है। इसके अंदर हमने जाना है जी अपने टर्मिनल के अंदर, न्यू टर्मिनल। और आपके पास इससे पहले आपको होना चाहिए कि आपने एक यहाँ यहाँ से आपने कर लेना है नोट जेएस डाउनलोड। इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो जाएगी जब, तो आपके पास फाइल आ जाएगी। फाइल को इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल सिंपल। आप चेक कैसे कर सकते हो, आप अपना सीएमडी ओपन करें। सीएमडी ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें लिखना है नोट स्पेस स्लैश और वर्जन। जब इसको लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास वर्जन आ जाएगा। इसका मतलब है आपके पास नोट पैकेज मैनेजर नोट इसमें इंस्टॉल हो गया। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हमने नोट कर लिया इसका अपने एक इसका प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने सिंपल एक टर्मिनल में आना है, जिस तरह हमने आ जाए टर्मिनल में आके आपने क्या करना है, npm init की कमांड देनी है। npm init की जब कमांड देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा आपकी चीज़ें पूछेगा और आपकी बना देगा। जैसे ये आपके पैकेज का नेम बता रहा है, इसको एंटर कर दें, वर्जन एंटर कर दें, डिस्क्रिप्शन एंटर कर दें, एंट्री पॉइंट, टेस्ट कमांड, गिट रिपोजिटरी, कीवर्ड्स, ऑथर, लेसन्स, और ये ओके पे क्लिक कर दें। ये पैकेज डॉट जेएसपी की आपकी फाइल बन गई। इसके अंदर आपका सारा का सारा डाटा आएगा, आपके पास के प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अंदर आपके पास जैसे होती है ना प्रोजेक्ट के अंदर मेन डॉट 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 की फाइल, इस तरह आपके पास क्या होती है, इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल होती है, जो कि आपको यहाँ पे बनानी पड़ती है। हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। अच्छा, इसके अंदर एक आपके पास और चीज़ होती है जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है, होती है npm i express। आपने ये इंस्टॉल कर लेना। ये एक्सप्रेस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो नोड पैकेज मैनेजर, इसका मतलब क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल एक्सप्रेस। एक्सप्रेस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आपके पास काम आता है कि आपने किस तरह अपने नोड के मॉड्यूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले आप यहाँ पर हम कर लेते हैं एक इंडेक्स के अंदर कॉन्स्ट, एक मिनट जरा, पैकेज लॉग जो जेसन बन गया आपके पास, नोड मॉड्यूल्स आ गया, इंडेक्स डॉट जेएस आ गया। इंडेक्स डॉट के अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाएगा कॉन्स्ट। आप इसको लिख लोगे एक्सप्रेस इज इक्वल टू, आप इसको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। उसके लिए आपके चाहिए रिक्वायर। रिक्वायर के आगे आपने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल हो गया। अब इसका आपने बनाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे कि आपके पास कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस के मॉड्यूल को ऑब्जेक्ट बना लेंगे ऐसे। ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक हो गया। अब एक्सप्रेस के मॉड्यूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका एक सिंपल सा फंक्शन होता है ऐप डॉट लिसन का फंक्शन होता है। लिसन का फंक्शन क्या करता है आपके पास कि अगर आपके पास पोर्ट हिट होती है तो उसको काम करता है। ठीक हो गया। इसके अंदर आपके पास दो तीन चीजें आती हैं जो जिसको आपने इस्तेमाल करना होता है। एक आपका पोर्ट नंबर, हम यहाँ पे पोर्ट लिख लेते हैं, पोर्ट इज इक्वल टू 3000। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है जी कि इसको पोर्ट नंबर डालना है। यहाँ पर आ गया आपका पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर के बाद आपने क्या करना है, इसमें एक नॉनमस फंक्शन डाल देते हैं। नॉनमस फंक्शन क्या करेगा कि इसमें जो भी आप पोर्ट नंबर जो हिट हो जाए वो क्या काम होना चाहिए वो बताएगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिलहाल के लिए कंसोल डॉट लॉग, और इसके आगे पे लिख देते हैं सक्सेसफुली। इसमें स्पेलिंग देख लीजिएगा जरा, ये ई आएगा।
सक्सेसफुली कनेक्टेड टू पोर्ट $साइन क्योंकि हम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। इसमें फिर आपके पास आ जाएगा थ्री सॉरी सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पोर्ट। ठीक हो गया। इसको हम कर लेते हैं अब रन। रन के लिए आपको चाहिए कि नोट इंडेक्स डॉट जेएस, ये सक्सेसफुली कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन ये पोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। और सॉरी, यहाँ पर हमने इसको सेमीकोलन लगाना था, ये रह गया था। इसको जब हम दोबारा रन करेंगे तो अभी आपके पास रन हुआ हुआ है, तो इसकी वजह से रन आ रहा है। अब आगे से स्टार्ट करते हैं, इस वजह से आगे दोबारा इसको रन करेंगे तो आपके पास रन हो जाएगा। ये आपका था कि कनेक्शन किस तरह होता है, बिल्ड किस तरह होता है। फिर आगे हम करते हैं इसमें कि आप किस तरह से अपनी चीज़ें कर सकते हैं।